नमस्कार। आपको बता दें, कांग्रेस के नेताओं द्वारा कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के बाद आपको बता दें, कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी है मनोज वधवा ने पीसी का अरेंज किया है। और आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे मामले का खुलासा होने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूर्व विधायक सुमिता सिंह मौजूद हैं और लोकसभा से चुनाव लड़ चुके दिव्यांशु बुद्धि राजा मौजूद हैं। इसके अलावा शमशेर सिंह गोगी असम से पूर्व विधायक मौजूद हैं, राकेश कांबोज इंद्री से पूर्व विधायक मौजूद है और भी कांग्रेस के नेता मौजूद है। सीधा सुनवाते हैं इस मौके पर क्या कहना है मनोज वधवा का और पूर्व विधायक सुमिता सिंह का। आज कांग्रेस के जो हमारे पुराने साथी हमारी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, आप इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहते होंगे। उसके बारे में पहले ही आपको मशहूर शायर बशीर बद्र के एक शेर के माध्यम से बता देता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, उनकी यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो चाहता है कि सच बोलने का जी का चाहता है, पर करूं क्या, वो अपने थे इसलिए हौसला नहीं कर पा रहा हूं। आपके मन में जो सवाल है करनाल के विकास के बारे में, क्यों भ्रष्टाचार आपने देखा ही होगा कि कल उन्होंने मेरे साथ जाकर जिस प्रकार से मेरी पीठ पे हाथ रख के मेरा नॉमिनेशन करवाया है, आप सभी के सामने है ये बात, किस प्रकार से उन्होंने मेरे पीठ से हाथ हटा दिया। जो भ्रष्टाचार देखो, वो हमारे, हम तो त्रिलोचन जी को भले अशोक खुराना जी थे, हम उनको अपना मानते थे और हमने ये वादा किया था कि टिकट जिसको भी मिलेगी हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे अगर इतना आभास होता तो मैं पार्टी से शायद ये कह देता कि आप टिकट उनको दे दो, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई और वो जिस प्रकार से बीच मैदान में छोड़कर चले गए हैं। देखिए, अपनों के जाने का दुख जरूर होता है, लेकिन आज करनाल शहर के अंदर जब वो गए हैं, मेरे पास करनाल की जनता के हजारों फोन आए हैं। करनाल जो मेरा परिवार है, उनके सभी के, उन्होंने एक ही बात कही है मुझे कि मनोज जी, अगर वो चले गए हैं ना, तो आप इस बात की चिंता छोड़ दो कि वो चले गए हैं, इसी में ही भलाई थी, वो चले गए। करनाल का एक एक जन आपके लिए, जो हमारी करनाल की सरकार बननी है, उसके लिए हम एक एक जन पूरा जोर से हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपके मन में सवाल है कि करनाल के विकास के बारे में जो भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों में हुए हैं, उसमें मेयर हमारी एक कठपुतली की तरह काम कर रही थी। कब्जे किए हैं हमने, जिस प्रकार करनाल में अवैध कॉलोनियों का विस्तार हुआ है, गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, जिस प्रकार करनाल की मिडिल क्लास फैमिलियों को नगर निगम में परेशान किया जाता है, छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों से रिश्वत मांगी जाती है। हमारे करनाल के विधायक बड़े भाई हमारे जगमोहन आनंद जी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि करनाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, कर देंगे। वो
मुझे ये नहीं समझ आ रही वो किस मुंह से इतने बड़े बड़े सबसे बड़े आज मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वो किस मुंह से सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं बड़े भाई आनंद जी से विनम्र शब्दों में पूछना चाहता हूं कि वो क्या एक भ्रष्टाचारी के लिए दिल से वोट मांग रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं सार्वजनिक रूप से बड़े भाई जगमोहन जी से एक अपील करता हूं कि वो गीता पे हाथ रख के लोगों के बीच में ये कसम खा लें कि वो जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विधायक जी की हिम्मत नहीं होगी, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि कसम खाने के कि मैं आपके माध्यम से वो कसम नहीं खा पाएंगे। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप अब की बार आपके पास बड़ा सुनहरा मौका है इन भ्रष्टाचारियों से छुटकारा पाने का। मेरे पति का सपना है मनी मनी और आपका, मेरा और हम सब का सपना है ग्रीन करनाल, क्लीन करनाल। इस सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और अपने खूबसूरत करनाल को जो आज इन भ्रष्टाचारियों के कारण त्राही माम कर रहा है, सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क, शहर में ये तकरीबन रेड लाइटों से जो जाम की समस्या है हम उसको दूर करने का काम करेंगे। करनाल को एक विश्व स्तरीय पेरिस की तर्ज पर सुंदर बनाने का काम करेंगे। मेरा सपना करनाल का इतना विकास करने का है कि करनाल विश्व के नक्शे पर अपनी चमक दिखाए। इसका ताजा उदाहरण सन 2013 से लेकर 2018 के बीच में जब मैं डिप्टी मेयर था तब भी हमने रेणु बालाजी को अपनी मेयर सभी पार्षदों के माध्यम से बनाया था। उस समय भी वो एक कठपुतली की तरह ही थी, क्योंकि जितने भी हाउस के अंदर एजेंडे पास हुए वो आप सभी को ऑन रिकॉर्ड है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। भले ओपन एयर जिम हो, जो कि आज एक पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट मैंने हाउस की मीटिंग के अंदर रखा और आज वो प्रोजेक्ट हरियाणा प्रदेश के क्या हिंदुस्तान के गांव से लेके मेट्रोपॉलिटन सिटी तक में वो प्रोजेक्ट लगाए गए। भले वाईफाई का प्रोजेक्ट हो, भले टाइल वाली सड़कें बनाने का प्रोजेक्ट हो, भले हुड्डा के जितने भी सेक्टर्स वो HSVP के अंदर थे उनमें विकास नहीं हो पा रहा था। उनका ये कहना था कि हमारा डिपार्टमेंट 10,000 करोड़ के कर्जे में है, इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है। उन सेक्टर्स को नगर निगम के अधीन करवाने का एजेंडा भी मैंने हाउस की मीटिंग के अंदर रखा था। तो आज हरियाणा प्रदेश के सभी सेक्टर्स निगम की राशि के माध्यम से विकसित हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमने करवाने का काम किया। आज एक विजन था उस समय और अब भी करनाल को लेकर मेरा बहुत बड़ा विजन है और उसका हम मैनिफेस्टो भी जल्दी ही हमारी पार्टी वो मैनिफेस्टो जारी करेगी। उसमें भी आपको करनाल में कितना बड़ा विकास होने जा रहा है अगर करनाल की जनता हमें मेयर पद में मुझे बिठाती है, तो उसमें भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे, विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट होंगे जो हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है। मैं इतना ही आज आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता था। आप यहाँ पर इतनी भारी तादाद में आए और आप ये देख लें, भले हमारे 2-4 साथी चले गए हैं, लेकिन आज पूरी कांग्रेस पार्टी
आप एक एक हमारे जो बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे हैं, एकजुट होकर, इससे ये पता आपको शहर में पता लग जाएगा कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे करनाल की सरकार वो कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। निश्चित तौर पे करनाल का विकास अब कोई रोक नहीं पाएगा। आप सभी यहाँ आए, मैं दिल की गहराइयों से बड़े विनम्र होकर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मनोज वधवा जिंदाबाद। अगर आप पत्रकार मेरे भाई कुछ भी क्वेश्चन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें। आज काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पूर्व विधायक जी पे भी लगाए गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? विधायक क्या आरोप लगाया? विधायक जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है। विधायक जी ने आज एक स्टेटमेंट दी है। जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है वो तो हमारे पिछले चुनाव में भी हमारे साथ थे। उन्होंने उनकी पोल आज अपने आप ही खोली है। देखो, मेरे तो वो बड़े आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं वो, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा जो मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ। तो मनोज जी, 2018 में जब चुनाव, आप भी इन भ्रष्टाचारियों के हिस्से में रहे, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर का पद जो है आपने भी लिया था निगम में। बिल्कुल लिया था, लेकिन उस समय जो बागडोर थी वो मैक्सिमम जितने भी कार्य करवाए गए उस समय एमसीओ के माध्यम से वो मैडम बने थे। इसलिए वो भ्रष्टाचार उस समय उस लेवल पे, उस स्तर पे नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी एक सोच थी कि हमने करनाल को विकसित बनाना है। आप खुद बता दो, आज से 5 साल पहले करनाल हमारा स्वच्छता में दूसरे या तीसरे नंबर पे आया था और आज 115वें नंबर पे है। पिछले 5 साल के अंदर लगातार उसका स्तर गिरा है। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप बताओ। तो आपने इस भ्रष्टाचारी पार्टी का आप भी हिस्सा बन गए थे, आपने भी ज्वाइन, ये आप कह रहे भ्रष्टाचारी पार्टी है, निगम है, उसका हिस्सा भी आप बने, आपने भी भ्रष्टाचार निगम में मैं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार जो निगम की कुर्सी के ऊपर बैठे थे, मैंने भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया है। ठीक है ना? मनोज जी, अगर बात करें तो जैसे आप पार्टी को भ्रष्टाचार पार्टी कह रहे हैं बीजेपी को, तो ऐसे ही सरदार त्रिलोचन सिंह भी बीजेपी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी कहते रहे हैं और आज वह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। क्या कारण मानते हैं? देखिए, अब ये तो देखो, आप उनसे ही पूछे तो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चुनाव की कन्वेंसिंग कैसे चल रही है? देखिए, आज के बाद जो चुनाव है वो हमारा पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ करनाल की जनता लड़ने जा रही है। थैंक यू। मनोज जी, कार्यकर्ता बड़े नेता भी आएंगे जी। अरविंद नीतूमान, उनका बड़े नेता भी आएंगे। बिल्कुल, उन्होंने, बड़े नेताओं ने हमें बोल दिया है, जिस भी नेता की आपको प्रचार की जरूरत है, जिस भी नेता ने आपको प्रचार के लिए आपको आवश्यकता है, आप उनको बुलाएं, निश्चित तौर पे वो आएंगे। मनोज जी, नीतूमान है, अरविंद नीतूमान, उनका कहना है कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, उन्हें तो कोई पद चाहिए ही नहीं था, आप उन तक पहुंचे ही नहीं, इसलिए गए हैं वो पार्टी छोड़। लगभग मेरे वो नीटू भाई बहुत ही आदरणीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो काफी साल वो पार्टी में रहे हैं। तो मुझे आज 25-30 साल बाद उनको अगर मान सम्मान नहीं मिला तो ये तो वही बता सकते हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया कि मेरे टिकट मिलने के बाद मेरे से संपर्क ही नहीं किया गया, ना हमें विश्वास में लिया गया इस चीज को। टिकट मिलने में कितने दिन हुए आप बताओ? और जितने भी अब जो चुनाव लड़ रहा होता है, जिसके पास टिकट आती है, आप खुद बता दो, उसके पास तो 2 दिन तो बधाइयों के ही फोन आते रहते हैं और मेरा 1 मिनट के लिए भी फोन खाली नहीं हुआ। और जब अब ये मेरे इतने वरिष्ठ हमारी पार्टी के पूर्व विधायक भी बैठे हैं, मंत्रीगण भी बैठे हैं,
हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। ये इन्होंने अपना चुनाव समझा है, तो ये अपने आप आए हैं, ठीक है, आप इनसे पूछिए। मनोज तो जी, ऐसा मनोज क्या जी- हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर रही थी, पार्षद की भी 20 की 20 सीटों का दावा किया जा रहा था, मेयर पद का दावा गया, ऐसे कारण क्या कारण जो रहे कि अचानक जो है? इसका जवाब मैं दे दूं। आज विधायक जगमोहन जी ने, आनंद जी ने स्वयं इस बात का बता दिया, ये अचानक नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा है कि आज जो ये पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनका देख लें, मैंने स्वयं आज देखा उनका इंटरव्यू। उन्होंने कहा जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, इन्होंने सब ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, जिन्होंने मेरे चुनाव में मेरी मदद की है, तो ये अचानक नहीं हुआ। तो मैम, आपके ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। एक पोस्ट उन्होंने अपने समय में डाली थी कि मेरी पीठ में छुरा गोपर, क्या मेरे को 2 चुनाव लड़ाया, सुमीता सिंह ने मेरे को दोनों चुनाव हरवाए हैं। उनको टिकट मैंने ही दिलवाई थी, आप उनसे पूछिएगा। और मैं ये जो ऐसे झूठे आरोप है, मैं इनका जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा पहले मुझे तो मैंने आज- नाम नहीं लिया, आज मैं खुलकर नाम ले रहा हूँ। में जब अब वो त्रिलोचन पार्टी सिंह बदल ने गई। चुनाव लड़ा था तब आप पार्टी छोड़कर चले गए थे। आज उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया है। आप भी 2024 में 19 मैं पार्टी छोड़ के चला गया था। मतलब उनका साथ नहीं दिया था, आप चले गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे आप। तो मैं उस समय कोई कांग्रेस पार्टी में तो नहीं था, मैं तो इंडिपेंडेंट था। आपके माध्यम से करनाल की जनता से ये जोड़ी पसार के ये कह रहा हूं कि जिस तरीके के ये कार्रवाइयां हो रही हैं, मैं भाई आपके बलबूते पे चुनाव लड़ रहा हूं और आपने ये जोड़ी भरनी है करनाल की डेवलपमेंट के लिए, आपके शहर की डेवलपमेंट के लिए। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील